सरकार के, योगी सरकार के 4 साल की विफलताओं का यह पूरा लेखा जोखा इस बुकलेट में अंकित है। जिस सरकार ने किसानों के आय दोगुने की बात की थी अपने लोक संकल्प पत्र में, जिस सरकार ने किसानों के साथ आय बढ़ाने की बात की थी, गन्ने का 14 दिन में भुगतान की बात की थी, बंद चीनी मिलों को चलाने की बात की थी, लागत के सापेक्ष उनके वाजिब दाम देने की बात की थी, कर्ज माफी की बात की थी, उस सरकार का 4 साल में यह आलम है कि अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो प्रतिदिन देश में 28 किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर रहा है। 28। अब तक उत्तर प्रदेश में जो 2019 का रिकॉर्ड है, 5464 किसान और खेतिहर मजदूर ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड इसमें प्रथम स्थान पर है और सबसे ज्यादा आत्महत्याओं का जो दौर है वह बुंदेलखंड के किसान और खेतिहर मजदूर का जारी है। हर किसान की आमदनी 17% की भारी कमी आई है और उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसके ऊपर 1 लाख का कर्जा न हो, यानी 1 लाख प्रति औसत का कर्जदार हर किसान है। यह योगी सरकार के 4 साल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं ये कहूंगी कि 4 साल में अगर न किसान खुशहाल हुआ न नौजवान खुशहाल हुआ, अगर कोई खुशहाल हुआ है तो प्रदेश के अपराधी खुशहाल हुए। आखिर क्या वजह है? मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए। तो जो आंकड़े सामने हैं, लगातार जो घटनाएं होती चली जा रही हैं, आंकड़े स्पष्ट रूप से अध्यक्ष जी ने रखे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। उन घटनाओं के पीछे देश भर में हुए क्राइम के 12.2% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की। जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में वो पूरे देश का 12% से ज्यादा हिस्सा है। आखिर क्या वजह है? ये अपराधी कौन है से साफ जाहिर होता है कि ये वो अपराधी हैं जिनको या तो सरकार में वो स्वयं बैठे हैं या उनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। वरना बेखौफ रोज सुबह उत्तर प्रदेश के अपराधी एक नया अपराध करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नई सलामी देते हैं और सरकार इन अपराधियों के सामने घुटने टेके बैठी रहती है। पूरी तरह से अपराधियों के सामने मजबूर दिखाई पड़ती है उत्तर प्रदेश की सरकार और खोखले दावे दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्ति की सरकार ने बात की थी, गड्ढा मुक्ति के बजाय उत्तर प्रदेश पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो गया। और जो सरकार के 4 साल के आंकड़े हैं 2016, 15, 13, इन सब को ले लें तो मौत के आंकड़े जहरीली शराब से लगभग दोगुने हो गए हैं। और अंतिम बात है कि खत्म करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सदन 90 दिन चलाएंगे। जो 90 दिन चलाएंगे, थानों में और तहसीलों में लूट कब होगी? 4 साल बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार
4 साल में 90 दिन सदन चलाने का साहस नहीं जुटा पाई। इसके क्या कारण माने जाएं? सरकार चाहती थी थानों में और तहसीलों में लूट हो, और आंकड़े बताते हैं थानों में और तहसीलों में जो लूट भ्रष्टाचार का आंकड़ा था वो दुगना हो गया है, घूस का रेशियो डबल हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी का चैलेंज भाजपा को है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी 3 स्कीमें बता दें जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास किया हो, कांग्रेस उनसे 1-to-1 संवाद करने